रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट नहीं कर रहे तो हम कुछ और रूल्स यूज़ करेंगे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के। इसमें फर्स्ट रूल है जिसको हम पावर रूल भी कहते हैं, जर्नल पावर रूल। ठीक है, अगर x रेज टू पावर n है तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। देखें, इसको पढ़ते हैं d बाई डी एक्स। ठीक है, ये जो ऑपरेटर है ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, d बाई डी एक्स। इसमें ये x ये शो करता है कि आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट ऑफ x रेज टू पावर n कैसे होगा, आप पहले पावर लिखेंगे n, x एज इट इज, और पावर में से आप एक पावर कम कर देंगे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि डिफरेंशिएशन में एक डिग्री हमेशा कम हो जाती है। ठीक है, अब इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। पावर पहले लिखेंगे यानी 2, और पावर में से एक हम कम कर देंगे तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 2x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट। इसी तरह एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट क्या बन जाएगा, अगर आप एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर पहले लिखेंगे यानी 3, और देन पावर में से एक कम कर देंगे, 3 माइनस 1 2। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट होगा 3x स्क्वायर। इसी तरह जो रूल 2 है, अगर x है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होती है 1। लेकिन ये 1 कैसे है, अगर यहाँ x की पावर आपको पता है 1 है, हम 1 को पहले लिखेंगे x एज इट इज, और 1 माइनस 1 पावर में से एक कम करेंगे तो यहाँ 1 इंटू एक्स रेज टू पावर आ जाएगा 0। तो x की पावर 0 1 होगा, तो 1 इंटू 1 रिजल्ट आएगा 1। अब आप इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, जहाँ पर भी x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आए तो आंसर होगा 1। और थर्ड रूल है कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट टर्म यानी जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है, वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो ये 3 रूल आप याद रखेंगे तो डिफरेंशिएशन आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड होती जाएगी। ठीक है, यहाँ एक्सरसाइज हम 3.2 को डिस्कस कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर है 1। डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी पहले दो फंक्शंस को ऐड करना है, देन डिफरेंशिएट है, फिर दोनों फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंशिएशन करनी है, और दोनों फंक्शन आपके पास गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास दोनों फंक्शन क्योंकि गिवन है तो हम पहले एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दोनों फंक्शंस को ऐड करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 3x प्लस 7 प्लस, और जी ऑफ एक्स है 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। और यहाँ इनको हम अकॉर्डिंग टू जो है वो टर्म्स लिख लेते हैं। 6x स्क्वायर पहले आ गई, 3x प्लस 2x ये हमारे पास है 5x, और 7 माइनस 3 हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमारे पास हमारे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की एडिशन आ गई। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट हमेशा लिखेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x, यानी वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करते हैं। पहले ऑपरेटर अप्लाई किया जाएगा, और ऑपरेटर है d बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट ऑफ जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एज इट इज लिखें, यानी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, और d बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। ठीक है, अब हम ऑपरेटर को हर टर्म के साथ अलग अलग कर देंगे। d बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर, फिर d बाई डी एक्स ऑफ 5x, हर टर्म के साथ इसको आप अलग अलग करके लिखें। इसे लीनियर रूल कहा जाता है, d बाई डी एक्स ऑफ 4। अच्छा, अब जो कोफिशिएंट्स हैं आपके पास, यानी ये जो जैसे 6 है और 5 है, इसे d बाई डी एक्स से पहले लिखा जाता है, यानी 6 पहले आ जाएगा और डिफरेंशिएशन होगी x स्क्वायर। इसी तरह 5 पहले आ जाएगा और d बाई डी एक्स हो जाएगा x, और माइनस d बाई डी एक्स हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट मैंने आपको क्या बताया था कि पावर पहले आएगी, तो पावर x स्क्वायर की पावर यानी स्क्वायर पावर है 2 पहले आ गई, पावर में से एक कम कर दें 2 माइनस 1 तो 1 रह जाएगा।
तो ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो गया 2x प्लस 5 एज इट इज, और x का डिफरेंशिएट क्या बताया मैंने आपको कि 1 हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू x, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट लाइक 4 है वो हो जाता है 0। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 2 ज़ा 12x और 5 1 ज़ा 5। जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाए तो आप इस पे f ऑफ x प्लस g ऑफ x, यहाँ आप प्राइम का सिंबल यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास अगेन हमने इन दोनों फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम पहले सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। तो f ऑफ x फंक्शन हमारे पास है 3x प्लस 7, माइनस साइन के साथ g ऑफ x का फंक्शन है 6x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3, ठीक है। तो अब हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, 3x प्लस 7 माइनस 6x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 3। अब हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, 3x माइनस 2x, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा प्लस x, और 7 प्लस 3 है 10। अब ये हमने फंक्शन की जो है वो डिफरेंस को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इस पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन ऑपरेटर अप्लाई करें, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 10। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप d बाई डी एक्स को हर टर्म के साथ अलग अलग करके लिख सकते हैं, माइनस 6x स्क्वायर एंड देन d बाई डी एक्स ऑफ x एंड देन d बाई डी एक्स ऑफ 10। कोफिशिएंट्स को आप डायरेक्टली भी पहले लिख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप करते हुए भी इसको पहले लिख लें, माइनस 6 पहले, फिर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ x एंड d बाई डी एक्स ऑफ 10, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस 6 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x और x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट होता है 0। ये 10 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ x इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ हमारा डिफरेंशिएट कंप्लीट हो जाएगा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x प्राइम यानी डिफरेंशिएट हो गया, माइनस 12x प्लस 1। तो ये हमारा पार्ट ए यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट बी है, इसमें भी हमारे पास दो फंक्शंस गिवन हैं। हम इनको पहले एडिशन के साथ सॉल्व करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन के साथ। तो फर्स्ट हम इसकी एडिशन फाइंड आउट करते हैं, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ठीक है। तो फंक्शंस को पहले ऐड कर लेते हैं, 17x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 1/3x स्क्वायर 1/2x माइनस 5, ठीक है। लाइक टर्म्स को आप एक साथ लिख लें, 17x स्क्वायर प्लस 1/3x स्क्वायर, और फिर हमारे पास है 1/2x देन माइनस 15 और माइनस 5। तो यहाँ इन दो टर्म्स का जब आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, 17, 3 ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास 51, ठीक है, और 51 प्लस 2 जो है वो 52 हो जाएगा। तो यानी 17 इंटू 3 51, 51 प्लस 2 52 ओवर 3x स्क्वायर, ठीक है, और 1/2x एज इट इज़, माइनस 15 और माइनस 5 हो गया माइनस 20। ये एडिशन कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो सेम स्टेप होगा कि ऑपरेटर पहले अप्लाई कर देंगे, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x, और d बाई डी एक्स ऑफ 52 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 20। अब आप डायरेक्टली भी कोफिशिएंट्स को पहले लिख लें
और ऑपरेटर को वेरिएबल के साथ लिखना है, यानी 52/3 पहले लिखें, फिर d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली 1/2 पहले लिखें और d/dx ऑफ x, देन d/dx ऑफ कांस्टेंट टर्म है 20। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, 52/3 रिमेन सेम, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या है 2x, 1/2 एज इट इज, और x की डिफ्रेंशिएशन क्या है 1, और कांस्टेंट टर्म की डिफ्रेंशिएशन होती है 0। तो यहाँ 52 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास होगा 104/3x और 1/2 एज इट इज। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिशन के फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट कंप्लीट कर दिया। अब इन्हीं दोनों फंक्शन को हमने सब्ट्रैक्शन के साथ भी सॉल्व करना है, यानी अब हमारे पास f ऑफ x माइनस g ऑफ x, हम इन दोनों फंक्शन की सब्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करते हैं, यानी 17x स्क्वायर माइनस 15 माइनस 1/3x स्क्वायर प्लस 1/2x और -5। ठीक है, अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, 17x स्क्वायर माइनस 15 माइनस 1/3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1/2x और माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, ये लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लें, 17x स्क्वायर और माइनस 1/3x स्क्वायर, फिर माइनस 1/2x एज इट इज, माइनस 15 प्लस 5 एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ अगेन एलसीएम आएगा, आप एलसीएम का मैं कंप्लीट स्टेप शो कर देता हूँ। 3 × 17 हो जाएगा आपके पास 51x स्क्वायर और माइनस 1x स्क्वायर, माइनस 1/2x एज इट इज, और ये -10। 51 - 1 50/3x स्क्वायर माइनस 1/2x माइनस 10। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हमारे पास ऑपरेटर आ जाएगा d/dx ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 50/3x स्क्वायर माइनस 1/2x माइनस 10। अब आप ऑपरेटर को अलग अलग कर दें, लेकिन थोड़ा डायरेक्टली कर लें, स्टेप के कोफिशिएंट्स पहले लिख लें और d/dx ऑफ x स्क्वायर, फिर 1/2 को पहले लिख लें और d/dx ऑफ x, एंड देन d/dx ऑफ कांस्टेंट टर्म है 10। 50/3 एज इट इज, x स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन है 2x, 1/2 एज इट इज, x की डिफ्रेंशिएशन है 1 और कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन होती है 0। तो हमारा फाइनली ये आंसर बन जाएगा f ऑफ x माइनस g ऑफ x होल प्राइम इक्वल टू 52/100/3x माइनस 1/2। ठीक है, और कांस्टेंट तो हमारा 0 हो गया था, तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन, इसका पार्ट जो b है वो भी कंप्लीट होता है। इसी तरह सिमिलर पार्ट हैं दोनों C और D, तो उसको आप ट्राई कीजिए, और इन केस कोई क्यूरी हो तो मुझे बताइए। ठीक है, असल इसके रूल्स थे जो मैंने आपको डिफाइन किए, उन रूल्स को थोड़ा सा अच्छी तरह मेमोराइज कर लो।